हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों 66वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज जो दृष्टि का 2 सेट हुआ था, आज हम उसका तीसरा सेट का एनालिसिस करने के लिए आए हैं। आज सेट नंबर 3 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर का बात कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे। इसमें बायलैंग्वेज है, दोनों है, इंग्लिश हिंदी दोनों का है। इंग्लिश इसमें क्वेश्चन हम हिंदी में कराएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आप लोग वीडियो देखिए, आंसर पता कीजिए और उसके बाद आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो लोग इससे पहले इरूटेरिया का जो वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट 15 सेट चला था, जो नहीं लगाए हैं, उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नहीं देखें वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले मैथ है, तो मैथ में आंसर केवल बताएंगे। तो पहला है 1 का डी हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा, तीसरा बी हो जाएगा, चौथा सी हो जाएगा, पांचवा बी हो जाएगा, छठा डी हो जाएगा, सातवां बी हो जाएगा। सातवां पहले क्वेश्चन देख लीजिए, और बी हो जाएगा। आठवां आपका ई हो जाएगा, नौवां बी हो जाएगा, 10वां आपका सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण ताप। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरबीन द्वारा डॉट डॉट प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टा, आभासी और आवर्धित। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या होगा यदि जल से भरे एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा पिघल जाए? तो क्या होगा? जल का स्तर समान रहेगा। जल का स्तर समान रहेगा। देखिए इसमें अगर पानी है और एक टुकड़ा है, पहले से टुकड़ा है, इसका स्तर पहले से जो पानी का स्तर वही है, भरा हुआ है, या पिघल भी जाएगा तो क्योंकि इसमें ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि पहले से उसमें है, इसका स्तर समान रहेगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। देखिए 106 है, यह 6 नहीं है, बस की पावर में 6 है, मिस्टेक है प्रिंटेड। पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरियम क्लोराइड के कारण। किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक होगा? तो इसके लिए पारा, इसे मरकरी या Hg। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल नेत्र धावक का घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिक अम्ल। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्फेनॉल ए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? दोस्तों हम डिस्कशन इसमें इसीलिए ज़्यादा नहीं करवाते हैं क्योंकि इसका बुक नहीं है मेरे पास, केवल पीडीएफ मिला है, इसीलिए हम डिस्कशन उतना नहीं सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए आपको आंसर बता देते हैं। आंसर लगाइए, अभी फास्ट रिवीजन कीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। देखिए पहले होता है चांदी सबसे सर्वोत्तम, लेकिन चांदी ऑप्शन में नहीं है। चांदी के बाद दूसरा स्थान पारा यानी मरकरी का आता है। फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती हैं?
तो यह किसके कारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदन, कोगुलेशन। निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेथिल अल्कोहल। 25 नंबर क्वेश्चन है, जेल वैद्युत कण संचलन तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन में। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा। एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। दिए गए हार्मोन में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, साइटोकाइनिन भी, ऑक्सीन ही, जिब्रेलिन और एथिलीन सभी पादप हार्मोन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वह फ्लोएम के द्वारा, और जाइलम के द्वारा जल। देखिए जाइलम जौ से जल का संवहन करते हैं जाइलम, और खाद्य पदार्थ भोजन का जो वो आपको पहुंचाते हैं, संवहन करते हैं, वह फ्लोएम के द्वारा। अगला देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फलों का स्वाद मीठा होता है? तो फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण भी होता है और लैक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन दो ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कभी कभी समाचार में देखे जाने वाले शब्द एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित हैं, तो यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। 33 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। हाजीपुर जो पहले वैशाली के नाम से जाने जाते थे। बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। खिलजी वंश के शासक थे बख्तियार खिलजी। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियम। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा किए थे? तो यह किए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही काल क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर और कामाख्या मंदिर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल आपका हो जाएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर। देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। तो इसका आंसर था क्या होगा? 42 का डी था, आलमगीरपुर। तो देखिए इसका जो हम मैप में इस तरह से बताते हैं तो याद ज़्यादा रहेगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्वी स्थल जो है यह आपको आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, कहाँ पर? यूपी में। पश्चिमी स्थल की बात करें, सुतकेंगडाडोर जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, दासक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे, सुतकेंगडाडोर में, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। आपकी बात करें हम उत्तरी स्थल, तो उत्तरी आपको मांडवा है। क्या है? उत्तरी
मांडवा है जो आपको जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। और आपको जो दर्शनीय स्थल होता है वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे दैमदाबाद, प्रवरा नदी के किनारे दैमदाबाद महाराष्ट्र में। इस तरह से आलमगीरपुर, हिंडन नदी यूपी पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल आपका हो जाएगा सुतकेंगडाडोर, दासक नदी बलूचिस्तान प्रांत, उत्तरी स्थल मांडवा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी स्थल हो जाएगा महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के किनारे दैमदाबाद। चलिए, और दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कादिरी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी 1761। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। घोड़े की नाल की आकृति में मेहराब का प्रयोग पहली बार किस इमारत में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। किसके? गुजरात विजय अभियान के अवसर पर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो कव्वाली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे? त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं था? देखिए, चोल, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। चोल शामिल नहीं था, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों ने इसमें जो सबसे मेन भूमिका प्रतिहारों का था, और सबसे ज़्यादा उसका क्या कहते हैं, उस युद्ध से जो बेनिफिट हुआ सबसे ज़्यादा किसको हुआ? गुर्जर प्रतिहार को ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें से एक भी सही नहीं है। 50 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? तो कौन नहीं कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई राज्यसभा और देखिए राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसमें से दो गलत हैं, राज्यसभा और लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं कि परंतु विदेशियों के लिए नहीं? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 15। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकार पिच्छा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं है? तो संसद की नियम प्रक्रिया में जिसका उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी संख्या कितनी थी? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 लाख से अधिक। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 सीट। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ग्राम कचहरी का जो होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। जो पंचायत चुनाव होता है, मुखिया सरपंच जो होता है उसके लिए। मगध प्रमंडल का मुख्यालय, तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गया। प्रधानमंत्री द्वारा ई गोपाल ऐप लॉन्च किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, सभी गलत हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्टेक है। महिला बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट द्वारा विश्व जारी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में तेलिया रुमाल का तकनीकी को जीआई टैग मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना को तेलिया रुमाल। विश्व संस्कृति दिवस 2020 का तिथि को मनाया गया है, तो किस तिथि को मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप के सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से सभी देश हैं इसका सदस्य। हाल ही में ओसोओग पद समाचार में था, यह संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक समान ग्रिड के माध्यम से सौर ऊर्जा में उपयोग एवं हस्तांतरण से। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 अगस्त 2020 में जारी की गई है, यह सर्वेक्षण कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5वां। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु स्वेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीश त्रिपाठी। दपोरिजो पुल का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वैग 12 नामक भारतीय रेलवे का पहला 12,000 HP इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बिहार। चक्रवात अम्फान कौन से देश प्रभावित था? तो अम्फान से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर किरण मजुमदार साहब को। जॉन पोम्बे मगुफुली को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। संघाई सहयोग संगठन सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राज्यों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉस्को रूस में। सितंबर 2020 में आयोजित इटालियन ओपन महिला वर्ग खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमोना हालेप।
63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी सौरभ चौधरी। निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा क्षेत्र में 2020 के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई। 3 व्यक्ति को दिया गया है, आल्टर, ह्यूटन और राइस को, इन तीनों को दिया गया है। हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिल्म उद्योग। अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, इसकी लंबाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.02 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। हर परिसर हरा परिसर योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट द्वारा बिहार के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की यात्रा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग के बिहार के लोगों के घर तक किस फलों की आपूर्ति के लिए भागीदारी की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। एक से ज्यादा है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु के नवीनीकरण हेतु कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है? बिहार सेतु जो गंगा नदी पर पुल बनाया गया है उसके लिए, मरम्मत के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1742 करोड़ रुपये। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन खुदरा दिग्गज कंपनियों में से किसने अगस्त 2020 में उद्योग केंद्रित अनुसंधान के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल आद्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये चारों गलत हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कुछ समय पहले निधन हो गया, उनकी मृत्यु से पहले वह किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानतः मापा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंध आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति। हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। डिस्कॉम्स के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदय। यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थोपाय ऋण। उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोध प्राधिकरण। 100 नंबर है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से बहुआयामी गरीबी सूचकांक संकेतक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट कनेक्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई क्योंकि इसमें से कोई सही नहीं है।
बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। आंसर हो जाएगा रोहतास और पूर्णिया। उच्चतम साक्षरता रोहतास और न्यूनतम पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की अवधि के लिए बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25.07%। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही कालक्रम क्या है? 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? 112 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। अपघटक प्राकृतिक के डॉट डॉट हैं क्योंकि वे पौधे और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 113 का डी। निम्नलिखित में भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से सभी हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? 115 का हो जाएगा आपका 115 का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ये सभी हैं। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। ट्रांसह्यूमस शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोगों के साथ पशुधन पर मौसमी पलायन। निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो यह हो जाएगा बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृति पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर, हिमालय। भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक भी नहीं संबंधित है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। 125 देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा है? सिक्किम। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। मानव संसाधन विकास अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं छूता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। बंगाल विभाजन के दौरान सर्वप्रथम किसने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार पर सुझाव दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कारण था? इसका आंसर था चौरा चौरी कांड।
भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रामोसी कृषक की गठन किया गया था। 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1664। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था? तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली बम कांड में शामिल थे? तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी कब भारत वापस आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से किस संस्थान को नियंत्रण में लेने को हो उपद्रव उत्पन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंह भूमि। निम्नलिखित में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 48, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है? तो विदेशिया 148 का बिहार। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? 149 का पीपल। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी कुछ फर्ज बनता है। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, न ही मुझे उससे कुछ पैसा मिलता है, बस इतना होता है कि मोटिवेट होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।